नमस्कार दोस्तों, इनसे मिलिए। ये 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर हैं। ज्वाइन करते ही पहले तो उन्होंने एक ठेकेदार से तोहफे में बड़ी सी कार ले ली, फिर उसमें लाल बत्ती लगा ली और फिर वीआईपी नंबर प्लेट भी लगा ली। उसके बाद पुणे कलेक्टर का प्राइवेट चैम्बर तक मैडम ने छीन लिया और अब पता चल रहा है कि जिस विकलांगता प्रमाण पत्र के सहारे मैडम ने आईएएस पास किया वो भी नकली है। दोस्तों, देश में अलग अलग एग्जाम्स में धांधली की खबरें आना, पेपर लीक होना, ये सब आम बात हो गई है। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी अब ये सब कुछ होने लगा है, ये हैरानी की बात है। अब तो दोस्तों, देश के सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा यूपीएससी का पतन भी शुरू हो गया है, क्योंकि कोई भी आसानी से झूठ बोलकर, धांधली कर सोर्स के सहारे इस पद पर आराम से विराजमान हो जाता है, बिल्कुल पूजा खेड़कर की तरह। पूजा खेड़कर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। मैडम बचपन से अपने राज्य की चिंताओं के बारे में इतना सोचती थी, तभी एक चुल्लू भर पानी लेकर के मैडम ने संकल्प ले लिया कि प्रदेश के हालातों को तो वो ही बदलेंगी। खुद आईएएस बन गई, कैसे भी बनी हो, बस बन गई। सबसे पहले तो मैडम डॉक्टर बनी और लोगों का इलाज करते करते खुद बीमार हो गई। विकलांग कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, जाति प्रमाण पत्र भी बन गया और फिर भर दिया यूपीएससी का फॉर्म और रैंक आई 821। क्या हुआ जो यूपीएससी में 821 रैंक आई हो? उन्होंने और उनके पिताजी ने घुमाए 4 नंबर और मिल गया होमगार्ड और आईएएस का पद। मैडम का सेवा भाव देखकर ठेकेदार उनको बीएमडब्ल्यू पकड़ा गए। आरटीओ ने रंगबाजी के लिए भाई एक नंबर प्लेट भी लगा दी। सीनियर्स मैडम के लिए केबिन छोड़कर जाने लगे और मैडम हूटर वाली कार लेकर ब्यूटी पार्लर जाकर प्रदेश सेवा कर रही हैं। अब इनका ट्रांसफर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हो गया है। आसान भाषा में कहें तो आईएएस पूजा नेताओं से भी 2 नंबर आगे निकली हैं। पूजा अब बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन्होंने मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता होने की बात एक्सेप्ट की है। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी ने इन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन पूजा एक बार भी नहीं गई। पूजा के पिता के पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है और उनका सिलेक्शन नॉन क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी कैटेगरी में हुआ है। इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही पूजा का ट्रांसफर भी कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेनी आईएएस पूजा वीआईपी नंबर वाली ऑडी कार चलाती हैं। ट्रेनी को चैम्बर नहीं मिलता, इसीलिए दूसरे के चैम्बर पर कब्जा कर लिया, उनका सामान हटवा दिया, अपना नेम प्लेट भी लगवा दिया। डीसी ऑफिस पर अपने रिटायर्ड अधिकारी पिता से फोन करके दबाव तक इन्होंने बनवाया। दोस्तों, सरकार पकोड़े बेचने को तो रोजगार मानती है, लेकिन यूपीएससी को सीरियसली नहीं लेती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पूजा खेड़कर मानसिक रूप से अगर ठीक नहीं है तो फिर उन्हें आईएएस की नौकरी कैसे मिल गई? नौकरी पाने के लिए फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र देती हैं, फिर भी इनकी जांच नहीं की जाती, क्यों? सीनियर के चैम्बर पर ये कब्जा कर लेती हैं, लेकिन महज ट्रांसफर करके इनकी सजा पूरी कर दी जाती है। ठेकेदार से कार लेती हैं, उसमें लाल बत्ती भी लगा लेती हैं, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। आखिर क्यों? मैडम ने तो नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़ी बड़ी धांधली करने वाले नेता भी मैडम के आगे नतमस्तक हो गए। सोचने वाली बात यह है कि क्या देश की सरकार नींद में है? क्या देश के जरूरी पदों के लिए भी इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।